हेलो एवरीवन। तो आज हम ये जो सीरियल में 2024 से 9 सितंबर 2024 के शिफ्ट 2 में जितने जनरल अवेयरनेस के सवाल पूछे गए हैं वो सारे इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। जो 9 सितंबर के शिफ्ट 1 में हुई थी, जितने जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन थे, तो हमने पिछले वाले लेक्चर वीडियो में कर रखा है। और ये शिफ्ट 2 के 25 सवाल हैं 9 सितंबर के, तो इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डज हॉट विंड है हॉट विंड लू, वो इंडिया के किस पार्ट में ब्लो होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ साइड में इंडिया के ये विंड लू है, वो ब्लो करता है, ब्लो होता है, बहता है। अलाउद्दीन खिलजी है वो 1307 से 1308 एडी में विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, कौन से रीजन में उसने कंपेन किया था साउथ के 1307 से 1308 में? तो ये इसने किया था, ये देवगिरी वाला रीजन है, यहाँ पे देवगिरी वाला रीजन में ऑप्शन नंबर 4 कंपेन किया था अलाउद्दीन खिलजी 1307 और 1308 ईस्वी में। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, नेचर का जो फंक्शनल यूनिट होता है इनमें से क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इकोसिस्टम, इकोसिस्टम होगा ऑप्शन नंबर 1, जो रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, नेचर का फंक्शनल यूनिट इकोसिस्टम रिप्रेजेंट करता है। एट व्हाट लैटिट्यूड दैट द ईस्टर्नली जेट स्ट्रीम ब्लो ओवर पेनिसुलर इंडिया रीजन में, जो समर के महीने हैं उन्हें पेनिसुलर इंडिया में ईस्टर्नली जेट स्ट्रीम ब्लो करता है, वो कितने डिग्री पे? ये पूछा कि कितने डिग्री पे ये ब्लो करता है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 4, 14 डिग्री नॉर्थ। ओके, 14 डिग्री नॉर्थ। द इनॉग्रल मैच ऑफ वुमेन प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट हुई थी, वाज प्लेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेन्यू, कौन से जगह पे पूछा है कि जो वुमेन प्रीमियर लीग 2023 में हुआ था क्रिकेट का, वो कौन से जगह पे खेला गया था? तो ये हुआ था मुंबई में। ओके, 2023 की वुमेन प्रीमियर लीग मुंबई में खेला गया था। विच इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू वाटर व्हाट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर, जो पूछा है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं वाटर से तो किस काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन उसमें अकर होता है, मतलब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन सा अकर होता है उसमें, ये पूछा गया। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करती है वाटर से तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसमें। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट, डिपोजिशन रिएक्शन। ओके। The music composer Dev was honored with the National लता मंगेशकर अवार्ड फॉर द 2020 में पूछा है कि कौन से म्यूजिक कंपोजर को लता मंगेशकर अवार्ड है जो वो 2020 में दिया गया था? तो ये आनंद मिलिंद को दी गई थी लता मंगेशकर अवार्ड 2020 में, जो एक म्यूजिक कंपोजर है। विच द फॉलोइंग स्टेट गोविंद जी नर्तनालय लोकेटेड, गोविंद जी नर्तनालय कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ये है मणिपुर में लोकेटेड। ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट, गोविंद जी नर्तन्यालय लोकेटेड है मणिपुर में। इन विच स्टेट इंडिया कुंड और टंका यूज्ड फॉर वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुंड और टंका कौन से स्टेट में भारत के यूज होते हैं? तो ये होता है राजस्थान में। ओके, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर को स्टोर करने के लिए कुंड और टंका यूज करते हैं लोग। When was the High Court and Supreme Court of Just Salary and Condition for Survey Amendment Bill 2021 में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी सैलरी कंडीशन और सर्विसेज इंट्रोड्यूस हुई थी लोकसभा में, तो ये करा गया था 30 नवंबर 2021 को बिल पास की गई थी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनके सैलरी और कंडीशन ऑफ सर्विस को लेके। इन विच कंडीशन आल्सो नोन एज आइटेरस causes a yellowing of your skin and whites of your eyes, ये पूछा है कि कौन से कंडीशन है जिसे जाने जाते हैं आइटेरस से, कॉज होता है येलोइंग ऑफ, आपके स्किन येलो हो जाते हैं, व्हाइटनेस ऑफ आइज और आंख व्हाइट हो जाती है। तो ये कौन से कंडीशन को, ये इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ये पूछा गया। तो इसे हम जॉन्डिस कहते हैं। जॉन्डिस में शरीर पूरा पीला हो जाता है और आंखें व्हाइट हो जाती है, व्हाइटनेस ऑफ योर आइज। ओके, जॉन्डिस के केस में। जनरल साइंस का क्वेश्चन है ये, बायो से। Which of the following inscription of Rudra Daman happened to the first royal inscription of early India composed in चैष्टी संस्कृत? ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गिरनार। ओके, ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। इंस्क्रिप्शन रुद्र दामन का हैपन टू द फर्स्ट रॉयल, पहली रोयल इंस्क्रिप्शन ऑफ अर्ली इंडिया की कंपोज किसमें है? चाष्टी संस्कृत में, तो गिरनार होगा इसका ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू जो सेंसस हुई थी हमारे 2011 में इन रूरल इंडिया में, विच स्टेट द मैक्सिमम
फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट। पूछा है कि 2011 की जो सेंसस है तो हमारे रूरल इंडिया में कौन से स्टेट ऐसा है जहाँ पे मैक्सिमम फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, ये पूछा गया। तो ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम फीमेल वर्कफोर्स है एज पर 2011 सेंसस। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलिब्रेशन इज डेडिकेटेड टू सन गॉड एंड हिज वाइफ उषा टू थैंक देम फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ एंड फॉर ग्रांटिंग विशेज। ये पूछा है कि ये जो कौन से सेलिब्रेशन है, ऐसा फेस्टिवल है जो डेडिकेटेड है सन गॉड के लिए एंड उनकी वाइफ उषा, वो थैंक करने के लिए, सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ है फॉर ग्रांटिंग विशेज। डेट मीन्स सूरज की वजह से ही हमारे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, तो उनको डेडिकेटेड कौन सा फेस्टिवल है जिसमें सन गॉड और उनकी वाइफ उषा की पूजा की जाती है। तो इसका है ऑप्शन नंबर 4 छठ पूजा है। तो छठ पूजा में हम सूर्य भगवान की पूजा करते हैं जो सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ उन्हीं से पॉसिबल है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा छठ पूजा। एट विच ओलंपिक डिड गगन नारंग विन, गगन नारंग है कौन से ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था गगन नारंग ने। तो ये है लंदन की 2012 की जो हुई थी ओलंपिक, उसमें गगन नारंग ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। ओके। When was Madras opened in Calcutta? मदरसा ओपन इन कलकत्ता टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरबिक, पर्शियन एंड इस्लामी। ये पूछा है कि मदरसा कब कलकत्ता में खोली गई थी प्रमोट करने के लिए, किसको, स्टडी ऑफ अरबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉ को। तो ये खोला गया था 1781 सी में। ओके, 1781 सी में मदरसा खोली गई थी कलकत्ता में, किस लिए, स्टडी ऑफ अरबिक और पर्शियन इस्लामिक लॉ को प्रमोट करने के लिए। व्हाट इज IUPAC ने पूछा है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का IUPAC ने पूछा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा IUPAC ने ऑप्शन नंबर 4 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ऑयल। ओके, ये IUPAC नेम होगा किसका, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का। क्वेश्चन नंबर 18 है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन दैट द एग्जीक्यूटिव पावर एवरी स्टेट शैल बी exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the union, and the executive power of union shall extend to the giving of such direction to the state as many appear to the government of India to be necessary for that purpose। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 257 है। आर्टिकल 257 में ये मेंशन है एक्सप्लेन दैट एग्जीक्यूटिव पावर एवरी स्टेट शैल बी एक्सरसाइज and not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the union. Okay, so option number 3 will be right for this question. Under the leadership of which of the following revolutionary was चिटागोंग आर्मी रेड है, चिटागोंग आर्मी रेड जो कंडक्ट हुई थी, कौन से क्रांतिकारी थे उनके लीडरशिप में हुई थी, ये पूछा गया। तो ये सूर्यसेन थे, सूर्यसेन के लीडरशिप में चिटागोंग आर्मी रेड हुई, वो कंडक्ट हुई थी उनकी अगुवाई में। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड। ये पूछा है कि इंटरेस्ट रेट और डिमांड फॉर मनी, क्या रिलेशनशिप है इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड फॉर मनी में, कैसा रिलेशन है ये। तो ये हमारा इन्वर्सली रिलेशन है। ओके, इन्वर्सली है प्रोपोर्शनल। डेट मीन्स एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घटेगा, एक घटता है दूसरा बढ़ेगा। द गवर्नमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट क्रिएटेड ड्राफ्ट पॉलिसी इन 2022 फॉर सीनियर सिटीजन के लिए कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट पॉलिसी किया है, क्रिएट किया है ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 41 विच एम्स टू फॉर्म अ डायरेक्टरेट फॉर द वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन के वेलफेयर के लिए एज पर आर्टिकल 41 एम्स करता है, एम करता है, उनका उद्देश्य है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 4, तमिलनाडु ने ऐसा एक ड्राफ्ट पेश किया है, पॉलिसी बनाया है 2022 में फॉर सीनियर सिटीजन के लिए। ओके, 22 क्वेश्चन नंबर है इन विच ऑफ द ईयर इन द ईयर 1952 whom among the following lent his voice for the film Amar Bhopali which was being produced in 2 languages simultaneously and sang in both Bengali and Marathi। पूछा है 1952 में who among the following lent, किन्होंने अपनी वॉइस को लिंक किया था फॉर द फिल्म अमर भोपाली विच वॉज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन 2 लैंग्वेज में, बाद में उसको कन्वर्ट किया गया साइमल्टेनियसली, कौन कौन से, बंगाली और मराठी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मन्ना डे। मन्ना डे विल बी राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट में करेक्टली डिफाइन द ग्रीन रेवोल्यूशन है, उसको कौन सा स्टेट में करेक्टली डिफाइन करता है। तो ये है ऑप्शन नंबर 3,
इज अ न्यू स्ट्रेटजी इन एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस फूड ग्रेन स्पेशली वीट और राइस। वीट और राइस की प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गई थी ग्रीन रेवोल्यूशन में। तो ये जो थर्ड नंबर स्टेटमेंट है वो करेक्टली डिफाइन करता है ग्रीन रेवोल्यूशन को। In 2021, which of the following state did the Prime Minister lay the foundation stone for Raja महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में ले फाउंडेशन करा था, स्टोन रखा था, ले फाउंडेशन स्टोन फॉर द राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी। कौन से स्टेट में रखा था उन्होंने? तो ये उत्तर प्रदेश में रखा था। लेड ऑफ फाउंडेशन राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश में। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो इनमें से पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर 2 है, वो करेक्ट नहीं है। दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर, ये करेक्ट नहीं है। बाकी इसके जो ऑप्शन है वो स्टेट पॉलिसी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए करेक्ट है। ओके।